प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। ये सब एक जवेर का अर्श है, तामे कई तरंग उठता। जुदे जुदे रंगों झरोखे, अनेक भांत झलकत, अनेक भांत झलकत। अनेक रंग थंबन में। प्रणाम जी सुंदर सा जी। परिक्रमा ग्रंथ के इस प्रकरण में परम धाम की विशेषता यहाँ पर बता रहे हैं। वहां पर जो धरती का कण हो, चाहे भवन की दीवार हो, दरवाजे हो, या वृक्ष हो, या पशु पक्षी हो, वहां की क्वालिटी, वहां पर जो तत्व है, वहां पर जो नूरमयी तत्व है, तो दुनिया की भाषा में उसको भी तत्व जैसा बताना पड़ता है। वो कोई मटेरियल नहीं है सुंदर सा जी, वो परम धाम की विशेषता को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक शब्द है। अनेक रंग थंबन में, अनेक चिड़िया बरसाल। वहां पर देखिए कितने सारे रंगों के थंब हैं, ये तो कुछ भी नहीं सुंदर सा जी। वहां पर हम देखेंगे मूल मिलावे में जो 64 थंबों का वर्णन आता है, उसमें भी 12 नंग और 4 धातु, तो कुल 16 रंगों के 64 थंबों का वर्णन आता है। वो भी यहाँ के हिसाब से एडजस्ट किया सुंदर सा जी। अनंत रंग है परम धाम में, और जगमगाते हुए थंब, जगमगाते हुए मेहराब। यहाँ पर ऐसी बारीक चित्रकारी बनी है सब, उसका कोई पारावार नहीं सुंदर सा जी। अनेकों सीढ़ियां हैं, अनेकों पड़साल हैं। पड़साल जैसे तीजी भूमि की पड़साल कहते हैं ना, उस तरह से देहलान को भी किसी किसी जगह पड़साल कह देते हैं, गली को भी पड़साल कह देते हैं। तो वहां के जो फर्श है, पड़साल से तात्पर्य फर्श, नीचे जो जमीन है भवन की, जो भी फ्लोर की बात चल रही है, भवन की बात चल रही है, तो वहां पर जो भी है, थंब हो या सीढ़ियां हो या पड़साल हो, कई रंग भौम चबूतरे, कई रंग द्वार दीवाल। वहां के द्वार हो, चाहे दीवाल हो, चाहे चबूतरे चबूतरे हो, सभी क्या है, कई रंग। इधर भी कई रंग, इधर भी अनेक रंग, मतलब वो सभी अनेक रंगों के हैं। एक रंग के अंदर भी अनेक रंगों की चित्रकारी है, लेकिन ये सब अलग अलग नहीं, नग नहीं जड़े। अलग अलग बोले कि हीरा माणिक लाओ, इसको जड़ा देते हैं, इसको न घड़ी न जड़ी न समारी। ये सब एक जवेर का अर्थ, एक ही जवाहरात है, कोई जॉइंट नहीं है, कोई संधि नहीं है। और दिखने में अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, लेकिन जवाहरात एक ही है। इन भी तो समझो अर्थ को, एक जवेर कई रंग। आ गया ना छुपाई, देखिए परम धाम को कैसे समझ जा सकता है कि एक ही जवाहरात है, लेकिन वो एक जवाहरात हीरा है ऐसा भी नहीं कह सकते। एक जवाहरात मतलब सभी एक ही, वहां का जो मटेरियल को या तत्व को, सब एक ही नूरमयी तत्व है। एक ही जवाहरात मतलब सभी एक ही, एक ही तत्व है। यहीं के शब्द प्रयोग करना पड़ता है आखिरकार, तत्व तो एक ही तत्व है। हीरा अलग से, हीरा माणिक पुखराज नीलवी, ऐसे बहुत सारे नगों को मिला करके नहीं बनाया गया है।
एक ही जवाहरात के अंदर अनेक रंग दिखाई दे रहे हैं और चित्रकारी के रूप में सुंदर डिजाइन बना हुआ है। न घड़े न जड़े न किन समारे, इसको न किसी ने घड़ पिघला करके नहीं बनाया है, छोटे छोटे टुकड़ों को, जवाहरातों के छोटे छोटे टुकड़ों को मिला करके भी नहीं बनाया गया है। इनवित तो समझो अर्श को एक जेवेर कई रंग। यहाँ के धरती के कण हैं, जो धरती में रेती बिछी है वनों में, और यहाँ पर जो भवन में रंगमहल में नीचे जो फर्श है जगमगाता हुआ, उसको तो कई जगह दुलीचे का वर्णन कर देते हैं, दुलीचा भी शोभा के लिए कर देते हैं, लेकिन वास्तव में दुलीचा ना भी हो तो वहां के फर्श और दुलीचा में कोई अंतर नहीं है सुंदरता। वहां का फर्श और दुलीचा एक ही चीज बात हो गया एक प्रकार से। दोनों में कोमलता है, दोनों में चित्रकारी है, और दोनों से ही रंग बिरंगे रत्न जड़ित, जैसे कि रत्न जड़े हुए उस तरह से किरणें निकल रही हैं। द्वार दिवाले पड़साले और थंबो उठत तरंग, सभी जगह से, मेहराबी द्वार हो या दरवाजा हो किवाड़ वाला, दीवाले हो चाहे पड़साल हो, सभी जगह से थंबों से रंग बिरंगे किरणें सभी जगह से निकल रही हैं। सुंदर से जित जैसा रंग चाहिए तहां तैसा ही देखत, और वो रंग जो है पल पल में बदल जाता है, क्योंकि वो कोई फिक्स हरे रंग का कपड़ा पहना है तो हरे रंग का हो गया, ऐसा फिक्स नहीं। वो हरे रंग का कपड़ा जो है वो कोई धातु या वस्त्र भी नहीं है, वो तो नूर है, नूर बस। तो वो जैसे कि हम डिस्प्ले में देखेंगे, एलसीडी टीवी या डिस्प्ले में क्या होता है, कभी लाल रंग दिख रहा है, हरा रंग दिख रहा है, डिस्प्ले तो वही रहता है, डिस्प्ले तो वही रहता है ना। कलर उसमें कभी हरे रंग का कोई वस्तु दिखाई देती, कभी लाल रंग की वस्तु दिखाई देती, डिस्प्ले बदलाव नहीं होता है। उसी तरह से पल पल में वस्त्रों का चाहे आभूषणों का श्रृंगार बदलते ही रहता है, बदलते ही रहता है। अभी देखेंगे हरे रंग का पटुका था, तो थोड़ी देर बाद देखेंगे तो जैसे लाल रंग का पटुका हो सकता है, पाग जो है वो सिंदूरिया रंग की पाग है तो हरे रंग की पाग हो सकती है, लाल रंग की, हरे रंग की, पीले रंग की, नीले रंग की, है ना। पूरा वस्त्र मैचिंग के हिसाब से पूरा एक साथ ही चेंज हो जाएगा। एक एक ही समय में एट ए टाइम 12,000 सखियां अपने दिल की इच्छा अनुसार 12,000 श्रृंगार देखती हैं, और राज्य भी अपने दिल की इच्छा अनुसार 12,000 सखियों को 12,000 अलग अलग श्रृंगार में देखते हैं। जित जैसा रंग चाहिए तहां तैसा ही देखत, न समारे नए किन न पुराने पेखत। किसी ने समारना मतलब बनाया भी नहीं है नया, कोई जो है थंबों को, मेहराबों को, दीवालों को, मंदिरों को किसी ने बनाया नहीं, सब अनादि है। न पुराने पेखत, न ही उनको कभी पुराना हुआ देखा जाता है, क्योंकि हमेशा ही उसी तरह से दिव्य जगमगाता हुआ सौंदर्य से युक्त दिखाई देता है। पुराना हो गया है इस तरह से कभी भी पॉसिबल ही नहीं है वहां पर। इत नया न पुराना हो ही श्रीधाम इन प्रकार, घटे बधे नहीं पत्रे के रहे सत सर्वदा सार। तो वहां पर न एक किसी वृक्ष का पत्ता झड़ता है, न किसी पशु पक्षी के पंख या बाल झड़ते हैं, वहां तो हमेशा ही शाश्वत है सब। ऐसा लगता है कि अभी अभी सब इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं। जानो के जोवन नौतन अजू चढ़ता है रंग रस। सखियों का स्वरूप, जी का स्वरूप, ऐसा लगता है कि अभी अभी युवावस्था में भी पहुंचे, बस अभी पहुंचे ही नहीं है, बस अभी चढ़ती हुई अवस्था है। जानो के यौवन नौतन अजू चढ़ता है रंग रस, अभी भी नहीं, चढ़ती युवावस्था, अर्थात समझो कि किशोर अवस्था। तो सभी सखियों का स्वरूप उसी तरह से राज्य श्यामा जी का स्वरूप है। जवेर जुदे जुदे शोभित अनेक रंग अपार,
जवाहरात सब ऐसा लगता है कि इधर माणिक नग का है, माणिक पहाड़ पुखराज नग का है। कुछ देखने में सब अलग अलग जवाहरात दिखाई देते हैं। कोई लाल रंग का दिख रहा है, कोई हरे रंग का दिख रहा है, कोई पीले रंग का दिखाई दे रहा है। तो मतलब कोई खंबे, मेहराबे, भवन, वृक्ष के पत्ते, वृक्षों में भी अनेक रंग है। कई वन स्याह सफेद हैं, कई वन है नीले, कई वन लाल गुलाल हैं, कई वन है पीले। तो भी सब जो अनेकों रंग दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो अलग अलग जवाहरात हैं, क्योंकि सभी जो है जवाहरात के समान ही जगमगा रहे हैं। सोने जवाहरात के वन कहो तो भी झूठी बस्त। तो सभी जो है दिखने में अलग अलग रंगों के, अलग अलग जवाहरात के दिखाई दे रहे हैं। अनेक रंग पर बेशुमार रंग हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? सब एक जवेर को अर्थ है। सुना आ गया ना? एक ही जवाहरात है, नो जॉइंट्स नो संधि। कोई संधि नहीं है, कोई किसी ने इसको चार पांच प्रकार का लेकर के बनाया, ऐसा नहीं। परम धारणा से भी देखिए, पांच तत्व जो यहाँ संसार में कहते हैं, देखने में वहां पर भी हैं पांच तत्व, इंद्रियां, सब चीज देखने में है, लेकिन वो माया से भिन्न है। वहां पर पांचों तत्वों में पांचों तत्वों के गुण होते हैं, और पांचों इंद्रियों में पांचों इंद्रियों के गुण होते हैं। प्रत्येक इंद्रिय में पांचों इंद्रिय के गुण होते हैं, और प्रत्येक तत्व में पांचों तत्वों के गुण होते हैं। इसमें यो रंग रस वन विचार, इसको विचार करने की बात है। ज्यो रंग रस वन विचार, वनों में भी इसी प्रकार है, वहां पर भी इस तरह से रंग रस, देखने में आनंद आए, उनको रस आए देखने में। देखने से वहां की शोभा, जगमगाते हुए रंग बिरंगे थंब मेहराब, जगमगाते हुए रंग बिरंगे वृक्ष, और वहां से इसे जगमगाती हुई रंग बिरंगे किरणें निकल रही हैं, देखने में आनंद आ जाए, उस तरह से सारी शोभा है। वन सब एक रस है, और वनों में भी ऐसे ही देखिए, देखने में ये कौन सा वृक्ष है? वो वृक्ष आम का है, तो ये लिबोई का वृक्ष है। दो भौम है कि पांच भौम, इच्छा अनुसार सभी चीजें हैं राज्य के हृदय में, इसी इच्छा अनुसार, और सखियों के दिल में की इच्छा अनुसार सब चीजें हो जाती हैं। सभी वृक्ष एक जैसे, देखिए आम का फल है ना, तो आम का, उसमें आम के फल में सिर्फ आम का ही स्वाद हो ऐसा नहीं है। आम के फल में सेब का भी स्वाद ले सकते हैं, और कोई भी, सभी प्रकार का स्वाद इच्छा अनुसार प्राप्त होगा। कई तीखे तीखे तीखे, कई मीठे मीठे, और कई खट्टे खट्टे खटुम्बर, कई फरसे फरसे मुख पर, सभी प्रकार का स्वाद। हर, ये तो चार मुख्य स्वाद हैं, लेकिन मतलब नमकीन, मीठा, खट्टा, तीखा, ये चार मुख्य स्वाद हैं। इसके अलावा फिर और भी बहुत प्रकार के स्वाद के फल होते हैं। तो सभी एक रस है का मतलब क्या है? कि सभी वृक्ष एक ही प्रकार के, लेकिन इच्छा अनुसार कोई वृक्ष आम का वृक्ष के रूप लिया है, कोई बट के वृक्ष का रूप लिया है, कोई वृक्ष पीपल के वृक्ष का रूप लिया है, अलग अलग रूप लिए, कोई जाम्बू के वृक्ष का रूप लिया, लेकिन सब एक ही है। कई रंग वृक्ष अनेक, अलग अलग रंगों के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। कई वन स्याह सफेद हैं, मतलब काले और सफेद रंग के हैं, कई वन है नीले, कई वन लाल गुलाल हैं, कई वन है पीले। तो अनेक रंगों वृक्ष हैं। तो ये सब क्या है? राज्य के दिल के अनुसार, जिसे राज्य ने दिल में लिया, या सखियों ने जिसे दिल में लिया, और मतलब सुंदर शोभा दिखने के लिए और आनंद के लिए जैसी आवश्यकता है, उसके हिसाब से सारी चीजें हैं यहाँ पर। रंग रस स्वाद जुदे जुदे कहाँ लो कहूं विवेक, वहां पर जो जी जो सारी चीजें हैं, सभी प्रकार के फल हैं और फूल हैं, डालियां, फल फूल पत्ते, सभी में एक स्वाद है। लेकिन सब फल में सभी प्रकार का स्वाद होता है, मैंने अभी बताया आपको। सब में कोई संसार में दिखते हैं, कोई खट्टा फल होता है, कोई मीठा फल होता है, कोई कसेला फल होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो फल के स्वाद यहाँ पर होते हैं, वहां पर प्रत्येक फल में इच्छा अनुसार सभी प्रकार का स्वाद प्राप्त हो सकता है।
इसके विषय में अब कितना विवेक पूर्वक विचार करने की बात है। बहुत ज्यादा इसको शब्दों में कहने से भी नहीं है, आपको अपने विवेक से उसको समझना पड़ेगा, अपने हृदय में उसको वो दृश्य आपको खड़ा करना पड़ेगा। हर जातें कई विवेक हैं, देखिए हर प्रकार, हर प्रजाति के बेशुमार वृक्ष हैं। प्रजाति मतलब क्या होता है? जैसे आम का वृक्ष है, जामफल का वृक्ष है, सीताफल का वृक्ष है, कि बट का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, लिबोई का वृक्ष है। ये प्रजाति कहते हैं, मतलब अलग अलग फलों के या अलग अलग प्रजाति के बेशुमार वृक्ष हैं। रंग रस निर्मल नेक, तो सभी क्या है, जो भी वृक्ष हैं सभी आनंद से परिपूर्ण हैं। मीठे स्वाद, या उनको जो खाने में जो अच्छा लगे उसको बोलते हैं रस वाला। इसमें सिर्फ मीठे की बात नहीं है, खाने में टेस्टी लगने वाला। तो सभी प्रकार के जो फल हैं, सभी प्रजाति के वृक्ष हैं, सभी स्वादिष्ट हैं, और सभी प्रकार के फलों का स्वाद उसमें प्राप्त होता ही है। तो सारे वृक्ष जगमगाते हुए बिल्कुल निर्मल साफ सुथरा। देखिए यहाँ पर संसार में तो क्या होता है कि जंगल में जा ही नहीं सकते, कचरे और सब कचरा तो पड़ा ही रहता है। वृक्ष भी जो है उसके डालियां आड़ी तिरछी निकली रहेंगी, कोई उधर से टेढ़ा होकर के इधर डाली चले गई, उधर चले गई। परम धाम में देखिए सुंदर आकृति लिए हुए वृक्ष भी, बराबर 44 हाथ तक तना निकला, 44 हाथ में मेहराब निकली, 12 हाथ की छत बन गई। फिर 44 हाथ में फिर से तना निकलेगा, फिर डालियां मेहराबें, 44 हाथ में फिर 12। इस तरह से भौम बनते जाता है। इस दुनिया में कैंची से काटना पड़ता है, वृक्षों को सुंदर आकार देने के लिए कैंची से काटना पड़ता है बराबर थोड़े थोड़े समय में। लेकिन परम धाम में स्वतः सुंदर आकृति लिए हुए, ना गहरा ना कहूं छेदर, बिल्कुल जगमगाते हुए फल फूल पत्ते साफ एकदम है। डस्ट की तो बात ही नहीं है वहां पर। स्वाद है लेखे अपार है, सभी में बेशुमार प्रकार के स्वाद हैं, पर असल वन रस एक। पर वास्तव में अलग अलग नहीं है, सारे वृक्ष एक ही प्रकार के हैं, एक ही जाति के समझो, और सभी में एक ही रस है, लेकिन वो एक ही रस अलग अलग स्वाद देता है इच्छा अनुसार। जैसे हम क्या करते हैं, एप्पल का जूस निकालेंगे तो उसका स्वाद अलग होगा, आम का रस का स्वाद अलग होगा। वहां पर ऐसा नहीं, एक ही रस है समझो, फलों का एक ही रस है, लेकिन उसमें अलग अलग प्रकार के स्वाद इच्छा अनुसार प्राप्त हो जाते हैं। सुंदर शाह जी, गिरदर्श के देखिए जहां लो नजर, वो चारों तरफ जहां भी परम धाम के आसपास की जो भी शोभा, गिरद अर्श के देखिए चारों तरफ। देखिए एक वृक्ष की डालियां दूसरे वृक्ष की डालियों से मिलते हुए पूरा, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ एक सिंपल। ये देखिए सुंदर सा आदमी। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, ये देखिए ये वाला हिस्सा जो है, माउस दिख रहा है ना मेरा, ये हाथ पंजा, पांच शक्ति का प्रतीक ये। तो ये माउस पे ध्यान दें कि ये जो हिस्सा है 7 वनों का हिस्सा है, 2 भौम तीसरी चांदनी। ये किनार पर जो हिस्सा है ये 5 भौम 7 घाट के वृक्ष हैं, 5 भौम ऊंचे। यहाँ पर देखिए 5 वृक्षों की हार जो जा रही है, ये यहाँ से दिखा रही है और यहाँ से आ रही है। 5 वृक्षों की हार, बड़ो बन की 5 भौम ऊंचे वृक्षों की 5 हारें हैं। ये चांदनी चौक हो गया। तो यहाँ पर बाजू में जो बट पीपल है, सभी की डालियां आपस में मिली मिली हुई है। यहाँ भी देखिए कुंज निकुंज में भी जो बड़ो वन के वृक्षों की 2 भौम तीसरी चांदनी है, ये पूरा यहाँ से घूम करके मिले हुए हैं। एकल छत्री वन की बोलते हैं इसको, एक ही छत कंटिन्यूस, बीच में कोई ब्रेक ही नहीं है वास्तव में। कि यहाँ से एक वन से दूसरे वन में जाएंगे तो बीच में थोड़ा खुला जगह भी नहीं, कोई जगह नहीं। एक से दूसरे वन में, दूसरे वन से तीसरे वन में पूरा घूमते हुए, या बड़ो वन से फिर ये पुल में, पुल के दूसरे तरफ जो 7 घाट है वहां पर आकर फिर यहाँ पर बट पुल में आ गए। फिर इस प्रकार चारों तरफ जहां भी घूमना है, वृक्षों ही वृक्षों में होते हुए पूरे बड़ी रांग तक भी जा सकते हैं। सुंदर साथ जी इसको यहाँ पर कह रहे हैं, एकल छत्री वन की छेदर न गहत,
पर कोई छिद्र मतलब खाली जगह ऐसे जहां पर डालियां कम है या पत्ते कम है, ऐसा कोई स्थान भी नहीं होगा। और किसी जगह ज्यादा ही बहुत सारे वृक्ष के जो डालियां पत्ते जो हैं ज्यादा ही घने हैं, किसी जगह में ऐसा भी नहीं, मतलब एक्स्ट्रा बाहर नहीं निकलेंगे। उनका जो आकृति है, डिजाइन है, उसके ही रेंज में वो रहते हैं। ये देखिए दूसरा एक और नक्शा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। क्या होता है कि ये देखिए बिल्कुल वृक्ष जो की देख रहे हैं, त्रिभुवन, पहली दूसरी तीसरी भूम, तो यहाँ पर ये पूरा बराबर एक लेवल में है, मानो कि इसको कैंची से काट के बराबर किया गया हो दुनिया के हिसाब से ऐसा लगेगा। लेकिन वहां पर काटना नहीं पड़ता है, स्वतः सारी चीजें होती हैं। नदी की छठी चांदनी कैसी प्लेन है एकदम। ये मध्यकालीन ब्रह्म मुनियों ने अपने हाथों से नक्शा बनाया है सुंदर साथ जी। श्री प्राणनाथ जी के समय में जो ब्रह्म दिग्गज ब्रह्म मुनि थे, या मध्यकाल में जो ब्रह्म मुनि थे, सभी ने चर्चनी को अत्यंत आवश्यक समझ करके ही इसको जो है सीखा सिखाया, प्रचार प्रसार किया सुंदर साथ जी। 25 पक्ष की शोभा, स्वरूप और लीलाओं का कितना इम्पोर्टेंस है, आज के सुंदर साथ उसको समझ नहीं रहे हैं। बहुत से सुंदर साथ क्योंकि चर्चनी जितनी ये तो बोले जरूरी नहीं है, ऐसा समझ लिया। कोई बोले कि ये सब चर्चनी तो हकीकत का हिस्सा है, हम लोग तो मार्फत वाले हैं। चर्चनी बहुत ही आवश्यक है सुंदर साथ जी। समय निकला जा रहा है, निकला जा रहा है सुंदर साथ जी। मैं भी बोल बोल के थक जाता हूँ कि अपने अपने क्षेत्र में सुंदर साथ जी, सुंदर साथ का जागनी कार्य करने की जिम्मेदारी, सुंदर साथ के आध्यात्मिक विकास की जिम्मेदारी वहां के अग्रणी सुंदर साथ की है। तो अब जो देखेंगे चर्चनी शिविर तो बंद ही हो गया। सरकार श्री के समय में 30 दिन, 40 दिन, 21 दिन ऐसे बड़े बड़े चर्चनी शिविर हुआ करते थे सरकार श्री जी के समय में। चर्चनी शिविर मिनिमम 21 दिन का तो मैंने देखा है, 1 महीना, 40 दिन, 2 महीना, 6 महीना। तो अभी उसे चर्चनी शिविर आयोजन करने का बहुत ज्यादा आवश्यकता है सुंदर साथ जी। अपने अपने क्षेत्र में जो सुंदर साथ कुछ सेवा करना चाहते हैं सुंदर साथ साथ के जागनी के क्षेत्र में, तो ये बहुत बड़ा अवसर है आपके सामने। ज्यादा से ज्यादा चर्चनी शिविर का आयोजन हर गांव में, हर शहर में होना चाहिए। श्रावण मास आया कि नहीं, वितक चर्चा का सबको ध्यान रहता है कि वितक चर्चा करना है, सुनना है या पढ़ना है। लेकिन चर्चनी शिविर का तो वर्षों वर्ष तक के किसी को ध्यान रहता है नहीं है कि भी जीवन में कम से कम एक बार तो चर्चनी शिविर कर लें। वो भी हर साल आवश्यकता है सुंदर साथ जी। वितक के समान चर्चनी शिविर भी हर साल एक बार करने की आवश्यकता है। चर्चनी ही चितवनी का मूल है। और चर्चनी केवल शोभा का नाम नहीं है, शोभा के साथ लीलाओं का भी वर्णन चर्चनी के अंतर्गत होता है सुंदर साथ जी। ज्यों जड़ाओ एक चंद्रमा, जबेर जड़े कई विध। देखिए एक चंद्रमा, चंद्रमा किसे कहते हैं? जो छत में सुंदर सा रेशमी सा रंग बिरंगा रत्न जड़ित कपड़ा ताना जाता है, लगाया जाता है छत में। जैसे मूल मिलावे में वहां पर चबूतरे में क्या है, कौन से रंग का चंद्रमा वर्णन आता है? हरे रंग के चंद्रमा। छत में हरे रंग का चंद्रमा तना हुआ है। क्या होता है कि छत की सुंदरता के लिए ये चंद्रमा होता है। अब यहाँ पर बात चल रही है वृक्षों की। और ये वृक्ष हैं देखिए, तो वृक्षों की जो ये भौम है, नीचे से ऊपर देखेंगे तो चंद्रमा के समान रत्न जड़ित रंग बिरंगा जगमगाता हुआ दिखाई देता है। और ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे जैसे कि ये फर्श, या यहाँ पर कोई भी भौम देखिए, ये रत्न जड़ित दुलीचे के समान दिखाई देता है, रंग बिरंगे रत्न जड़ित दुलीचे के समान दिखाई देता है सुंदर साथ जी। जो जड़ाओ एक चंद्रमा, एक चंद्रमा अनेक रत्नों से जड़ा हुआ है। जवेर जड़े कई विध, उसमें कई प्रकार के जवाहरात जड़े हुए हैं, ऐसा दिखाई देता। वनों के विषय में भी, रंग महल या दूसरे भवनों के विषय में तो है ही ऐसा, लेकिन वन की शोभा भी कम नहीं है। वन भी
वन और भवन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं, डिजाइन का ही अंतर है समझ लो। थोड़ा सा अंतर हो सकता है लीला में, जैसे कि शीतल सुगंधित हवा चल रही है तो वृक्षों की डालियां थोड़ा सा हिलते हुए दिखाई देंगी। हाँ? वृक्षों की भौमों में चढ़ के जब दौड़ रहे हैं, मान लो ये ऊपर चढ़ के दौड़ रहे हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा इच्छा अनुसार यदि वृक्षों का अनुभव होना है तो डालियां थोड़ी सी मूवमेंट दिखाई देगी इसमें। डालियां ऊपर नीचे होती है ना, वृक्षों की डालियों में जब चढ़ते हैं तो डालियां ऊपर नीचे तो होती हैं। तो लेकिन दोनों में और भवन में और वनों में देखने में कोई अंतर नहीं। फूल पत्ते कोमल होते हैं, हर चीज का जो थोड़ा सा तो विशेषता दिखाई देगा, लेकिन सब एक चंद्रमा जैसे नीचे से देख रहे हैं ऊपर की तरफ छत में, तो छत एक चंद्रमा के समान दिखाई दे रहा है, फर्श एक रत्न जड़ित दुलीचे के समान दिखाई दे रहा है, डालियां तना और डालियां मेहराबों के समान दिखाई दे रही हैं। तो सभी चीजें रत्न जड़ित दुलीचे, रत्न जड़ित छत, सभी रत्न जड़ित दिखाई देते हैं कि अनेकों प्रकार के जवाहरात जड़े हुए हैं, कई प्रकार के बन बेली कटाव कई शोभित सोने की सनन। वहां पर जो है देखेंगे वनों में, वहां तो जैसे रंग महल की दीवार में क्या होता है, उसमें बेल लताओं की चित्रकारी बनी रहती है कि बेल लताएं फूल पत्ते से वहां पर चित्र के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन वनों में तो सही का बेल होता है ना, वनों में जो वृक्ष हैं उनमें सही की बेली बेल लताएं सही में होती है। तो वो भी लेकिन दिखने में जगमगाते हुए, कटाव का मतलब क्या होता है उसमें, वो बारदार जो आकृति बनी होती है, शोभित सोने की सनंद, ऐसा लगता है कि सोने में अनेकों रत्न जड़े हुए। संसार में भी क्या होता है, सोने में ही तो जवाहरात जड़े होते हैं ना। अपने आप सिर्फ जवाहरात के बहुत ही कम आभूषण बनेंगे, ज्यादातर आभूषण सोने में ही जड़े हुए होते हैं जवाहरात। तो वनों में भी इसी प्रकार का लगता है, सोने जवाहरात के वन कहूं तो भी झूठी वस्तु। हालांकि ये चौपाई जो मैं बोल रहा हूँ ये योग माया के वृंदावन के लिए प्रयोग चौपाई आई है, लेकिन क्या करें, परम धाम हो चाहे योग माया हो, जो वर्णन करने जाते हैं तो जवाहरात से बढ़कर कोई उदाहरण मिलता ही नहीं है। योग माया का वर्णन करेंगे तो भी बोलना पड़ेगा कि जवाहरात के समान जगमगाते हुए धरती का कण जगमगाता हुआ सूर्य के समान। परम धाम का वर्णन करेंगे तो भी जवाहरात का ही उदाहरण देना पड़ता, उससे बढ़ करके कोई उदाहरण दुनिया में है ही नहीं, तब क्या करे। एक लिमिटेशन तो होता है, लेकिन उसके बिना समझ में आ सकता भी नहीं है। अनेक रंगों के जवेर जो जिन संग शोभित, अनेक रंगों के जवाहरात मानो दिखाई दे रहे हैं, और जहां जो रंग शोभित होता है, जो रंग के जवाहरात जिस रंग के जवाहरात के साथ सुंदर दिखेंगे वैसे ही वहां है। जैसे कि मांडिक के साथ में यहाँ पर नीलवी ज्यादा सुंदर लगेगा, तो माणिक के साथ में नीलवी का रंग दिखाई देगा। है दोनों एक ही, लेकिन देखने में ऐसे लगेगा कि लाल रंग और नीले रंग के रत्न उस हार में जड़े हुए हैं, उस आभूषण में माणिक और नीलवी के रत्न जड़े हुए हैं, ऐसा दिखाई देगा। और लेकिन फिर भी दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है, एक अजवेर का अर्थ है। तीन ठोर बने तीन मिसले, जहां जो शोभायमान होगा अर्थात जो सुंदर दिखाई देगा वैसा ही बना हुआ है। वहां पर कई हुए कटाव जो कत इस प्रकार से अनेक प्रकार के कटाव चित्रकारी बनी हुई है। एक जिमी जरे की रोशनी मावत नहीं, आकाश धरती के कण की भी रोशनी आकाश में नहीं समा पाती। सुंदर शाह जी तो बाकी दूसरा क्या कहें, देखिए चांदनी चौक में जो रेती बिछी हुई कैसी जगमगा रही है, ये तो थोड़ा सा कंप्यूटर से बना दिया गया सुंदर शाह जी। परम धाम के सामने तो ये चित्र भी कुछ नहीं है, लेकिन देखिए जो धरती पर कण बिछे हुए हैं ये तो सुंदर आकृति लिए हुए, दो कोनी तीन कोनी चार कोनी पांच कोनी से सुंदर आकृति लिए हुए। एक तो फिर सुंदर शाह जी अनेक रंगों के
इच्छा अनुसार अनेक रंगों के यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ जाते समय हम यदि धरती के कण की भी शोभा देख लें तो आगे बढ़ सकते नहीं, इतने सुंदर है सुंदर सा जी। एक जिमी जरे की रोशनी मावत नहीं, आकाश आकाश में समा पाती नहीं है तुम। तीन जिमी के जिवेर को क्यों कर कहूं प्रकाश। जो धरती का कण कहलाता है वो भी जवाहरात से करोड़ गुना ज्यादा दिखने में सुंदर और प्रकाशित है। तो फिर जो रत्न कहलाते हैं परम धाम में, ये परम धाम में जो धरती का कण कहलाता वही रत्नों से भी करोड़ गुना सुंदर है। तो परम धाम में जो रत्न कहलाते हैं तो फिर वो धरती के कण से तो कुछ ज्यादा ही सुंदर होना चाहिए ना। परम धाम की धरती के कण से परम धाम के जो हार हैं, आभूषण हैं, वो कुछ ज्यादा सुंदर तो होना चाहिए ना। लेकिन इसमें क्या सिद्धांत काम करता है, जो चीज हमने देखा है वही उसी का प्रकाश चारों तरफ दिखाई देगा। हम जिस चीज वस्तु को देख रहे हैं उसी की सुंदरता सबसे ज्यादा सुंदर प्रतीत होगी, सुंदर सा। यदि हम मान लो बाजूबंद देख रहे हैं, बाजूबंद में या ब्रेसलेट में कोई मान लो कि 5 का हरे रंग का नग जड़ा हुआ है, उसको देखेंगे तो चारों तरफ उसी की रोशनी और उसी की ही प्रकाश, उसी का ही सुंदरता दिखाई देगा कि ये कितना सुंदर है, चारों तरफ हरा ही हरा सब दिखाई देगा। तो जब धरती के प्रकाश इतना ज्यादा है तो फिर वहां के जवाहरात के बारे में क्या कहूं। तीन जिमी के जवेर को क्यों कर कहूं प्रकाश। ए चंद्रवा वन का नूर रोशन गिरदवाएं। सुंदर है जी। ये क्या, वन का चंद्रवा, वृक्षों का डाली फल फूल पत्तों का चंद्रवा बना हुआ है, सुंदर सा जी। यह चंद्रवा वन, वृक्षों डालियों फल फूल पत्तों की ही छत बनी हुई है, सुंदर सा जी। यहाँ पर सारी जोगवाई वृक्षों की है, खंबे मेहराबे। और यहाँ तो चलो ये है, आगे जो वन के महल आते हैं वहां तो महल भी बने हुए वृक्षों के, अर्थात दीवाल दरवाजे चबूतरे सिंहासन कुर्सियां सारी चीज वृक्षों के डालियों फल फूल नूतन गिरवाए, दिव्य रोशनी चारों तरफ निकल रही है, रंग बिरंगी किरणें चारों तरफ जगमगा रही हैं। पहले जिमियाती रोशनी ऊपर वन शोभायत, नीचे जो है धरती का प्रकाश, धरती में से जो रंग बिरंगे, या तो वनों में जो रेती बिछी हुई है या किसी जगह में घास है, रंग बिरंगा घास, या वन ये भवनों के अंदर जाएंगे रंग महल के अंदर, वहां पर जो फर्श या दुलीचा जो भी देखेंगे सुंदर सा जी, सभी जगह जगमगाती हुई शोभा है। अब यहाँ पर बात चल रही है वनों की। तले जिमी अति रोशनी ऊपर वन शोभा है, नीचे जो वनों में रेती बिछी हुई है वो उसका प्रकाश एक तो निकल रहा है, फिर ऊपर जो है वनों के डालियों फल फूल पत्तों से रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं। चारों तरफ कोई भी वस्तु बिना प्रकाश के नहीं है, प्रत्येक वस्तु स्वप्रकाशित है। जर्रे जरा सब नूर में, वहां का कण कण जो है दिव्य प्रकाश से रंग बिरंगी किरणों से युक्त है। छज्जे दीवाल सब नूर, वहां के जो छज्जे हैं या दीवाल हैं या मेहराबे हैं दरवाजे हैं, सभी जो हैं दिव्य रंग बिरंगे प्रकाश से युक्त है। देखिए नूर का मतलब क्या होता है, देखिए नूर नाम रोशन का दुनी जानत यूं कर, सो तो रोशनी जित अंधेर की, दुनी क्या जाने लो दुनी दिगर। नूर का मतलब सिर्फ प्रकाश नहीं होता है, रंग बिरंगे किरणें और प्रकाश तो नूर का एक विशेषता है ही, प्रकाश तो है ये, लेकिन साथ में उसमें बहुत सारे गुण होते हैं, चेतनता सुगंधी कोमलता, सारे बहुत सारे गुण होते हैं इसमें। जिमी बन बीच आकाश में मावत नहीं जहूर। अभी आगे चल के एक प्रकरण आए, 2-3 प्रकरण आते हैं नूर के विषय में, तो वहां पर सारी चीजें किस प्रकार नूर की विस्तृत वर्णन आएगा। जिमी बन बीच आकाश के, अब देखिए धरती का रेती भी जगमगा रही है, ऊपर वृक्षों की डालियां फल फूल पत्ते भी जगमगा रहे हैं। अब उसके ऊपर क्या है, फिर आकाश है ऊपर, लेकिन बीच में जो स्पेस है, बीच जिमी धरती
कि जो रीति है वो जगमगा रही है, वन भी जगमगा रहे हैं, बीच आकाश में मावत नहीं जोर। इनकी रंग बिरंगी किरणें आकाश में जगमगा रही है, मावत नहीं जहूर। उसकी जो तेजोमयी सुंदर रंग बिरंगी किरणें आकाश में समा नहीं पा रही है। मावत मतलब समाना, समा नहीं पा रही, इतनी ज्यादा रंग बिरंगी किरणें हैं। हम देखेंगे कभी कभी ऐसा बहुत रंगीन से युक्त मेला मेला वगैरह लगा रहता है ना, तो वहाँ मेलों में तो क्या होता है कि बहुत लाइटिंग का अरेंजमेंट रहता है। अब दूर से देखना मेले की तरफ, तो एक रेंज तक उसकी रंग बिरंगी किरणें निकल कर आकाश की तरफ जाते हुए दिखेंगी। उसकी तीव्रता के अनुसार 25 मीटर 50 मीटर तक आपको दिखाई देंगी। अंधेरे में भी आकाश में वो रंग बिरंगी किरणें दिखाई दे रही होती है। ये दुनिया का लिमिटेशन है 25-50 मीटर 100 मीटर, लेकिन परम धाम में तो पूरा आकाश जगमगा रहा है सुंदर सा जी, रंग बिरंगे किरणों से, वनों के, धरती के, भवनों के किरणों से। शोभा जानवर अर्श के, अब यहाँ पर शुरू हो गया है। अभी वनों का वर्णन कर रहे थे, उससे पहले भवन का वर्णन किया था, अब यहाँ पर पशु पक्षी के विषय में वर्णन शुरू कर रहे हैं। शोभा जानवर अर्श के, ताके एक बाल की रोशन। परम धाम में जो पक्षी हैं अर्श ने, उनकी शोभा देखिए। अब उनका शरीर जो है कैसा जगमगाता हुआ है। पंख जो पशुवन के अतंत शोभा लेत, कहाँ करे भूखन पशु ऐसी शोभा देत। तो वहां पर जो शरीर जो है, ऐसा लगेगा कि पशु पक्षियों का शरीर ऐसा लगता मानो कि रत्नों के समान जगमगा रहा है। रत्न जड़े हुए उनके शरीर में, रंग बिरंगे रत्न जवाहरात जड़े हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इस कारण क्या होता है, एक बाल में से भी जो रोशनी निकल रही है, उनके शरीर में बहुत सारे बाल होंगे, लेकिन एक बाल में से भी जो किरणें रोशनी निकल रही है, रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं, मावत नहीं आकाश में, वो भी आकाश में समा पाता नहीं। एक बाल में जब इतनी रोशनी है तो पूरे शरीर में कितना होगा। जुबा क्या करे सिफत इन, इसकी महिमा का, सुंदरता का, शोभा का कैसे वर्णन करें सुंदर साथ जी। अब यहाँ ध्यान देंगे, देखने में और छूने में दो अलग अलग बात हो जाता है। देखने में जवाहरात के समान दिख रहे हैं, छूने में नहीं। छूने में अत्यंत सॉफ्ट, और ये किसी जीवित प्राणी को हाथ लगाते हैं उस तरह का अनुभव होता दिखे। एक लोहे के धातु के पशु की मूर्ति बनी हुई है, लोहे के या किसी दूसरे धातु की, उसको छुएंगे तो ठोस कठोर लगेगा पहला, तो दूसरा उसमें किसी प्रकार के करंट का अनुभव नहीं होगा। करंट बोले कि कैसे, मनुष्य के शरीर में भी एक करंट होता है कि नहीं होता, वोल्टेज करंट होता है सुंदर साथ जी। उसी करंट से ना टच स्क्रीन काम करता है मोबाइल का। हमारे हाथ में आप एम्पलीफायर को इनपुट पॉइंट में टच करोगे तो बहुत, हाथ से टच करोगे तो हमिंग आएगा, बहुत जोर से आवाज आएगा। हाथ से टच करेंगे तो, नहीं तो कोई आवाज नहीं आएगा। तो हाथ में करंट होता है, जिससे सिग्नल होता पूरे शरीर में होता है। इससे क्या होता है कि जब टच स्क्रीन में टच करते हैं तो उंगली से होकर किरण मोबाइल के टच स्क्रीन में जाती है। यदि उंगली में एक कपड़ा लगा दो मोटा सा और टच करोगे तो टच स्क्रीन काम ही नहीं करेगा सुंदर से। किसी लकड़ी से टच करोगे टच स्क्रीन तो भी काम नहीं करेगा। किसी धातु के बने हुए, लेकिन जो ऐसा मटेरियल हो कि जिसमें से करंट हाथ में से होते हुए टच स्क्रीन में जाए। मेरा कहने का मतलब है कि एक जीवित प्राणी, मनुष्य हो चाहे पशु, उसको जब छूते हैं तो जैसा अनुभव होता है वैसा ही अनुभव होगा, सॉफ्ट एकदम, और चेतन प्राणी को जैसे छू रहे वैसा अनुभव होगा छूने में। लेकिन दिखने में उनका शरीर कैसा, जवाहरात के समान जगमगाता हुआ है सुंदर साथ जी। रंग बिरंगे से शरीर में रंग बिरंगी चित्रकारी बनी हुई ऐसा लगेगा। इस माया संसार में भी ऐसे सुंदर सुंदर पशु होते हैं, दिखने में तो सुंदर लगते हैं, लेकिन पास जाओगे तो हिंसक भी हो जाएंगे, चलो वो भी छोड़ो। और नजदीक जाएंगे तो उनके शरीर से ऐसी दुर्गंध आएगी कि नजदीक जाने की इच्छा नहीं होगी। कितना भी नहला दो, लेकिन पशुओं के शरीर से दुर्गंध कभी जाने वाला नहीं है। हाँ, कुछ पशु जो हैं जैसे कि गाय, गाय के शरीर से जो गंध आएगा वो
फायदेमंद ही होता है, नुकसानदायक होता नहीं है। जहां पर गाय होती है, गाय का गोबर, गाय के मूत्र आदि जो भी होते हैं, तो वो वातावरण में एक खुशबू का अनुभव तो होगा, अलग प्रकार का गंध है वातावरण में, लेकिन वो गंध जो है स्वास्थ्यवर्धक होता है। अनेक प्रकार की बीमारियां उस गंध से दूर हो जाती हैं। पुराने समय में घर घर में जो गाय बछड़े पाले जाते थे, तो बहुत सारी बीमारियां उसी की वजह से दूर हो जाती थी सुंदर साथ जी। तो परम धाम की बात ऐसी सुंदर साथ जी, वहां पर किसी भी पशु के शरीर में सुगंध रहेगा। पास में जाएंगे, कोई भी पशु पक्षी परम धाम में कोमलता है, सुगंधी है, स्वप्रकाशित है, चेतनता है, ये सारी चीजें, सारे गुण उसमें होते ही हैं सुंदर साथ जी। सिफत ना हो एक बाल की तो क्यों हो सिफत वजूद। जब उनके शरीर के एक बाल की भी शोभा का, सुंदरता का, प्रकाश का वर्णन नहीं हो सकता है, तो पूरे शरीर के, उस पशु के या उस पक्षी के पूरे शरीर की शोभा का वर्णन कैसे करें। इस तरह से जगमगाता हुआ एक शेर जा रहा हो, जगमगाते हुए हिरन गुजर रहे हो, पूरा शरीर जगमगाता हुआ लाइट से युक्त, जगमगाते हुए प्रकाश से युक्त हिरन दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। रामायण में जो एक हिरन का वर्णन आता है, जब राम भगवान सीता मैया ने देखा उसको, हिरन को, तो बोला कि वो हिरन मुझे चाहिए। अब इस विषय में भी कंट्रोवर्सी है, दो प्रकार की जो भी है, लेकिन वहां पर देखेंगे तो जो एनिमेशन से, कंप्यूटर से जो जगमगाता हुआ एक हिरन दिखाया जाता है, तो ऐसे जगमगाते हुए सारे पक्षी जो है, पशु हैं परम धाम में, सभी सुंदर जगमगाते हुए हैं। एक बाल ना गिरे, एक हिनी में ना आवत तो क्यों कहें जुबा। नाम उसके शब्दों में वर्णन संभव ही नहीं है। इस नश्वर मायावी जिभ्या से उसका वर्णन कैसे किया जाए। एक बाल ना गिरे पशुअन का, ना खिरे पंखी का, पर परम धाम के पशुओं का शरीर में से एक बाल भी कभी झड़ता नहीं है। तो यहाँ तो एक हाथ फिराओगे, पूरे बाल हाथ में आ जाएंगे, फिर हाथ धोना पड़ेगा। किसी भी पशु के शरीर में हाथ फिरो तो उसके कुछ बाल हाथ में चिपक ही जाएंगे। परम धाम में ऐसा होता है नहीं, उनके सभी रत्न जड़ित हैं, सुंदर हैं, ऐसा दिखाई देता है। न खीरे पंखी का, पर पंखी यानी पक्षी, किसी पक्षी का पंख भी कभी झड़ता है। खीरे मतलब झड़ना, फर 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 ऐसे पक्षी पंख हिलाएंगे तो क्या होगा। इस संसार में पक्षी जब पंख हिलाएंगे तो पूरा हवा में बहुत सारे छोटे छोटे पंख दिखाई देंगे, जो उनके शरीर से झड़ के निकल गए। परम धाम में ऐसा भी होता नहीं है। रत्न जड़ित तो उनके पंख हो, चाहे पशुओं के बाल हो, शरीर है, सभी रत्न जड़ित सुंदर चित्रकारी से युक्त दिखाई देते हैं। तो पुराना ना हो ही, और वृक्षों में जो पत्ते हैं, कभी पत्ता पुराना हो करके सूख करके कभी झड़ता नहीं, हमेशा जगमगाते हुए वृक्ष, रंग बिरंगे डालियां हैं, रंग बिरंगे फल हैं, फूल हैं, पत्ते भी रंग बिरंगे हैं जगमगाते हुए। अर्श जंगल या जानवर, परम धाम के वन हो, वृक्ष हो, या परम धाम के पशु हो। सुंदर साथ जी, जानवर शब्द उर्दू भाषा का मैंने बताया था, पशु पक्षी हिंदी भाषा का शब्द है। जानवर शब्द में पशु पक्षी दोनों ही समाहित हो जाते हैं। तो उर्दू भाषा और हिंदी भाषा दोनों भाषा के शब्द यहाँ पर प्रयोग हो रहे हैं। कई लोग जानवर और पशु को भी अलग समझ लेते हैं, जानवर और पशु अलग नहीं है, सब पर्यायवाची शब्द शब्द मैंने कई बार बताया। ज्ञान, इलम, प्रेम, इश्क, जोश, आवेश, संबंध, निस्बत, सब पर्यायवाची शब्द हैं, हिंदी भाषा और उर्दू भाषा के शब्द हैं। इन जिमी के जानवर ताए देखत हक नजर। सोचिए, स्वयं राज्य महाराज जिनको प्रत्यक्ष नूरमयी दृष्टि से देख रहे हैं। मैंने शायद पिछली चर्चा में बताया था, देखिए, दिल में होना मतलब, तो दिल में तो क्या होता है, स्मृति होता है, विचार होता है, संकल्प होता है, ख्याल होता है। दिल में होना और दिल के अनुसार होने में बहुत अंतर है। बेहद मंडल अक्षर का दिल है, इसलिए वो परम धाम से बाहर उसको दर्शाया जाता है। परम धाम
राज्य का दिल है ऐसा कहीं लिखा भी नहीं। सुन, दिल के अनुसार होना और मात्र दिल होने में अंतर होता है सुंदर शाह जी। चाहे देखत हक नजर, यहां देखिए, प्रत्यक्ष नूरी दृष्टि से जिसे देख रहे हैं, मैं नूरी प्रत्यक्ष दृष्टि से आपको देख रहा हूं, तो प्रत्यक्ष दृष्टि से प्रत्यक्ष वस्तु ही देखी जाती है। हृदय में जो स्मृति होती है या हृदय में जो संकल्प होते हैं, संस्कार होते हैं, वो प्रत्यक्ष दृष्टि से नहीं देखे जाते, उसको हृदय दृष्टि से देखा जाता है। हृदय दृष्टि से हृदय वाली वस्तुएं देखी जाती हैं, प्रत्यक्ष दृष्टि से प्रत्यक्ष वस्तुएं देखी जाती है। पूरा परम धाम साक्षात है, प्रत्यक्ष है। बेहद मंडल अंतःकरण है और काल माया उस अंतःकरण में चल रहे सपने के समान है। ताए देखत हक नजर, सोचिए जिन परम धाम के जिन पशु पक्षियों को स्वयं धाम धनी अपनी नूरी दृष्टि से देख रहे हो, अपनी नूरी दृष्टि से जिसे सींच रहे हो, वन सींचत अमृत घात, अपनी प्रेम भरी दृष्टि से सींच रहे हो, तो वहां की फिर बात ही क्या है। उसमें उस दृष्टि से ही सारी शक्ति, आनंद, चेतना का संचार हो जाता है। सुंदर सच, ये दिल में तो आवही जोरू देखे विचार कर। विचार तो करना है लेकिन अपने मन से नहीं करना है, वाणी की चुपाई के हिसाब से विचार करना है। वाणी की चुपाई के बाहर से विचार करेंगे तो क्या होगा, सपने की बुद्धि आ जाएगी। जैसे दुनिया वाले आज तक केवल विचार ही करते रहे अपने मन से, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा होना चाहिए। शरीर वाला होगा तो फिर टॉयलेट जाएंगे, बूढ़े होंगे, फिर ऐसा होगा वैसा होगा। परमात्मा शरीर वाला नहीं हो सकता है। अपने बुद्धि से विचार विचार के उल्टा पुल्टा कर दिया। वहां तक ना मन, ना बुद्धि, ना चित्त, ना वाणी पहुंचती नहीं है यदि तारतम वाणी का सहारा नहीं लिया। तारतम वाणी परम धाम तक नहीं पहुंचती, ऐसा नहीं कह सकते। तारतम वाणी में पूरा परम धाम का वर्णन राज्य के पांचों शक्तियों से वाणी अवतरित हुई है, और इस वाणी के हिसाब से परम धाम का चिंतन ध्यान संभव है, वाणी के बिना नहीं। वाणी के द्वारा हमारा मन 25 पक्ष में विचरण कर सकता है। जो मन, जिस मन के विषय में कहा गया है कि वो मन परमात्मा तक पहुंचता नहीं है, लेकिन इस वाणी के द्वारा पॉसिबल है। रे मन तू फर पख 25 माह है, तू बलवंता बेशुमार, तो परम धाम में विचरण कर। वाणी के द्वारा पॉसिबल हुआ इस परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, इस परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा हुआ तुम्हारा काम। खुल गया दरवाजा, धाम परम धाम के अखंड सुखों का दरवाजा खुल गया है। अब प्रेमे में मगन हो जाओ, परम धाम के प्रेम में, स्वरूप लीलाओं में मग्न हो जाओ, और कुछ बस नहीं चाहिए। पार न खूबी खुशबोई की, देखिए वहां पर जो पशु पक्षी हैं उनमें खूबी मतलब सुंदरता, खुशबू, सुगंधी खुशबू का कोई पारावार नहीं है। बेशुमार सुंदरता, सुंदर आकृति और खुशबू है, और इसमें बेशुमार प्रकार के खुशबू हैं, अनेक रंगों की चित्रकारी है, अनेक सुंदर आकृति है। पार न पशु पंखियन, पशु पक्षियों के भी जो प्रजातियां, उसका कोई पारावार नहीं है। बेशुमार प्रजाति के पशु पक्षी सुंदर, उनके शरीर में जो चित्रकारी है, उनके शरीर की जो बनावट है, वो भी बेशुमार प्रकार के हैं, और सभी एक से बढ़कर एक है। मीठी बानी अति बोलत, सभी ऐसी मधुर वाणी बोलते हैं सारे के सारे पशु पक्षी। और चाहे जल के जीव हों तो वो भी, जल के जीव भी जल किनारे रटत हैं, पीयूष जैसा आठो जम धाम धनी के गुणगान। कितने सुंदर हैं हमारे प्रीतम, कितना प्यार करते हैं हमारे प्रीतम। ऐसे जो देखिए, दुनिया की दृष्टि से गुणगान नहीं, प्रेम की दृष्टि से गुणगान करते। मीठी बानी अति बोलत, अंग शोभित चित्रामन। उनके शरीर में बेशुमार प्रजाति के चित्र बने हुए हैं, सुंदर रंग बिरंगे चित्र बने हुए हैं, अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग रंगों के सब चित्र बने हुए। समझ लीजिए, शोभा क्यों हो रंग सुन की, उनके शरीर में जो
अनेक रंग बने हुए हैं, अनेक प्रकार के सुंदर रंगों से चित्रकारी बनी हुई है। ऐसा बताया था ना, एक जेवेरकर्स है, सब एक ही है, लेकिन उसमें अलग अलग रंगों की किरणें दिखाई देती हैं, अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, अलग अलग रंगों के चित्र बने हुए हैं। उनके नैन, उनके श्रवण और उनके चोंच और उससे निकलने वाली वाणी, नैन श्रवण चोंच वाणी, ऐसे सुंदर पक्षी परम धाम में हैं। उनके सुंदर रंग, शरीर में सुंदर चित्रकारी। यहाँ भी हम जंगल में जाते हैं ना, तो ऐसे सुंदर सुंदर जंगलों में, अब देखिए चोपड़ा जी मंदिर में जाके देखेंगे, ऐसे ऐसे रंग बिरंगे छोटे छोटे बेशुमार पक्षी दिखाई देते हैं वहां पे, जो हमने कभी देखा भी ना हो। ये नीले रंग के हैं, कोई हरे रंग के हैं, कोई लाल रंग के हैं, कोई मिक्स कलर के से छोटे छोटे पक्षी में भी उनके शरीर में कई रंगों की चित्रकारी बनी रहती। उनके नेत्र, उनके कान, उनके चोंच, उनके मुख से निकलने वाणी, सबसे बढ़कर एक सुंदर आनंददायक है। सुख देवी भांत के कई बोले मीठी जुबान, कई प्रकार के सुख प्रदान करते हैं अपनी सुंदरता से, अपनी मधुर वाणी से, है ना। कई बोले मीठी जुबान, अपनी मीठी वाणी से पिया जी धनी धनी, पिया पिया बोलते हैं। और कई प्रकार से गुणगान करते हैं, मधुर संगीत का गायन करते हैं पशु पक्षी भी। और उनके बाद फिर कई प्रकार के खेल, करतब, तमाशे और सवारी का भी जो बेशुमार आनंद है, उसका कोई पारावार नहीं है। सुंदर सा जी, एक हक को हंसावे खेल के, कई हंसावे मुख बोल। कुछ पशु पक्षी क्या करेंगे, इस तरह से खेलेंगे कि हमको हंसी आ जाए। सखियों को, मतलब हम सखियों को देखेंगे तो वाह बड़ा मजा आ गया, ऐसे करतब दिखाया इसने, तो देख करके आनंद आ जाएगा। और उसमें खेलने में ही जो है, आपस में जो लड़ने का वर्णन आता है, तो वो भी खेलने की बात है, उसमें किसी को चोट लगे वैसा नहीं झगड़ते हैं, और दिल से भी नहीं झगड़ते हैं। तो इस तरह से जैसे कि खरगोश और हाथी की लड़ाई का वर्णन आता है, तो इसमें भी लड़ाई होती है। पिक्चर में देखे ना, पिक्चर में जो कॉमेडियन कलाकार होता है, इस तरह से सिचुएशन बनता है, उस तरह से जो बात और एक्टिंग करता है कि सबको हंसी आ जाती है, तो वो जानबूझ करके वो सीन क्रिएट किया गया होता है। इसी तरह से पशु पक्षी भी जानबूझ करके वो उस तरह से एक्टिविटी करते हैं कि सखियों को बड़ा आनंद आ जाता है, बहुत हंसती है, मजा आ गया देखने में। कई हंसावे मुख बोलो, अपने मुख से ऐसी वाणी निकालते हैं, सखियां आनंदित भी हो जाती हैं और हंसने भी लगती हैं। कोई ना ही निमुना इनका, इसका कोई दूसरा उदाहरण संसार में है ही नहीं। सुंदर से दुनिया में भी अनेक प्रकार के पशुओं को और पक्षियों को अनेक प्रकार का करतब सिखाया गया है, यूट्यूब में देखेंगे, लेकिन परम धाम के सामने वो 1% भी नहीं है। पक्षियों को भी कई प्रकार का खेल करतब सिखाया जाता है, पशुओं को भी सिखाया जाता है। सोचिए, जो पशु मनुष्य की भाषा समझने में असमर्थ है, उनको इशारा कर करके और हंटर मार मार के छोटी सी बातों को समझाया जाता है कि दोनों हाथों पर कर, इतनी बात को समझाने के लिए कितना मेहनत लग जाता है। परम धाम में जो पशु पक्षी चेतन है, समझदार हैं और अपार गुण कलाओं हुनर से युक्त हैं, सखियों के राजश्यामा जी की आशिक है, स्वयं चाहते हैं रिझाना, प्रेम करना, तो फिर वो क्या नहीं कर सकते हैं बताइए। दुनिया में क्या उदाहरण हो सकता है, कोई तुलना ही नहीं है। सुंदर सा जी, जो दीजे इनकी तो शोभा लेत जिमी जंगल माँ है टोले कई खेलत। अब यही बात मैं बता रहा था ना, जब हम वनों से गुजरते हैं, 7 वनों के बीच में से गुजर रहे हैं, हाँ, या कोई भी बड़ी रांग से जो गुजर आ रहे हैं, तो वहां पर रास्ते में कई प्रकार के वन दिखाई दे रहे हैं। तो वो वन जो है, हम खाली खाली देखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। सामने में वृक्ष दिखाई दिया, बड़ोबंदी में से मध्य से गुजरे, 7 वन के मध्य से गुजरे, भैया जहां से गुजरे वहां पर कोई जगह खाली दिखाई देगा क्या? सभी जगह पशु पक्षी दिखाई देंगे, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे पशु पक्षी, और पिया पिया धनी धनी पुकारते हुए वहां पर विराजमान है। माहे टोले कई खेलत, पशु पक्षियों का समूह, इधर हिरणों का झुंड खेल रहा है, उधर बाघों का झुंड खेल रहा है, पिया पिया धनी धनी कहते हुए खेल रहे हैं। कोई भी जगह खाली दिखाई देने वाला नहीं है। वहां की प्रजा जो है पशु पक्षी है, हर्ष जिमी में बसती, कहूं पाइये नहीं वीरान। बोले
पहले चुप लाइन का अर्थ क्या कर दिया कि कोई भी जगह वीरान नहीं है, सभी जगह सखियां विराजमान है। अरे पूरी चौपाई तो देखो, एक ही चौपाई से अर्थ निकाल देते। तीन में पातशाही पशुवन की और जानवरों की जान। राज समाजी सखियों का निवास स्थान सिर्फ रंग महल है। बाकी जगह घूमने जाते हैं तो वहां के स्थानीय पशु पक्षी स्वागत करते हैं, घूमते फिर खेल के वापस बैक टू रंग महल। तो वहां पर जो पशु पक्षी कोई भी जगह खाली दिखाई नहीं देगा। सुंदर सा अभी भी खाली है, बताओ? अभी भी खाली नहीं है वहां पर। और अभी भी कोई बोले कि राज समाजी सखियां तो मूल मिलावे में है, तो ऐसा भी जो है सुंदर साथ जी भले मूल मिलावे में बैठे हैं तो भी पूरे 25 पक्ष में जहां भी हम जाएंगे वहां पर हमको दिखाई तो देना चाहिए कि यहाँ पर कैसे हम राज्य समाजी सखियां हम खेलते हैं, लीला करते हैं, वो स्मृति तो आनी चाहिए ना। ये जो वही पाठ घाट है जहां पर धाम धनी के साथ में हम रामनीति किया करते हैं। ये वही 7 घाट हैं, बड़ोबन के वृक्ष हैं जिसके हिंडोलों में चढ़कर हम झूला झूलते हैं धाम धनी के साथ में, श्यामा जी के साथ में। सखियां मिलकर के यहाँ से छलांग लगाती है जमुना जी में। ये सारा वर्णन क्यों किया गया है? केवल मूल मिलावे में बैठे हैं इसलिए केवल मूल मिलावे का ध्यान करना ऐसा नहीं है, वहां का भी करना है, लेकिन मात्र मूल मिलावे का करना ऐसा नहीं। भले वहां पर बैठे हैं लेकिन इसको उपजाने का उपाय तो पूरे 25 पक्ष में होने वाली लीलाएं ही हैं। सुंदर साथ जी निष्ठ दिन रंग मोहलन में साथ श्यामाजी शाम, याद करो सुख सबों को जो करते आठों जाम। आठों प्रहर जो लीला करते हैं उसको याद करना है कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के सने हैं। रात दिन रंग में प्रेम में विलास किए हैं जन, या वन में या वहल में, कहीं पर भी राज्य सामाजिक साथ जो भी लीलाएं होती हैं सबका चिंतन ध्यान करने से ही प्रेम उत्पन्न होगा। और वो अपने मन से नहीं कर सकते, वाणी का सहारा लेना ही पड़ेगा। इस वाणी के द्वारा तो हुआ तुम्हारा काम ना, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम है। तो माहे टोले कई खेले, जहां से भी हम चितवनी में देख रहे हैं गुजर रहे हैं तो वहां पर खाली नहीं देखना। अमृतवन के मध्य से गुजर रहे हैं तो दाएं बाएं देखो वृक्षों में, वहां पर पशु पक्षी कैसे बैठे हैं खेल रहे हैं। यहाँ से भी हम संसार में भी किसी जंगल के बीच में से सड़क से गुजर रहे होते हैं तो रास्ते में कम से कम 2-4 प्रकार के पशु पक्षी तो दिखाई देते हैं ना। कम से कम बंदर तो दिखाई दे गए, किसी जगह हिरन भी दिखाई देते हैं, और भी पक्षी और जानवर भी वनों से गुजर रहे हैं तो दिखाई देते ही हैं। तो परम धाम में नहीं दिखाई देंगे? वहां पर सारे रंग बिरंगे, वहां तो सभी प्रकार के दिखाई देंगे वहां, क्योंकि सभी जानवर प्रेम के स्वरूप हैं। शेर बाघ घोड़े हाथी भी प्रकार के पशु पक्षी देते हैं। और क्या कर रहे हैं वो? ये खूब खिलौने हक के बुजुर्ग की निस्बत, ये क्या है? खूब खिलौने। पशु पक्षियों को ही खूब खिलौना खूब खुशहाली सब पशु पक्षियों को कहा गया। सुनो, कई रहे अंदर जानवर कई विध बोले बान, एक खूबी खुशहाली हक की जुदी जुदी कई जुबान। तो खूब खुशहाली और खूब खिलौने सब पशु पक्षियों के लिए कहा गया है। खिलौना क्यों कहा गया है? क्योंकि वो जीवंत खिलौने, सखियां उनके साथ में खेलती हैं, इसलिए वो पशु पक्षियों के जीवंत खिलौने के समान हो गए। बहुत मजा आता पशु पक्षियों के साथ खेलने में। सुंदर साथ जी ये आत्मा का संबंध है। सुंदर साथ जी बहुत ही श्रेष्ठ बुजुर्ग है ना, महान संबंध है। कई पियो पियो कर पुकार ही, कई पशु पक्षी पिया पिया खसम खसम, कई धनी धनी मुख बोल ही, कई कहें भी तुम। तो सभी जो है पिया पिया धनी धनी नाम पुकार रहे हैं, चाहे जल के जीव हो, चाहे थल के जीव हो, चाहे आकाश के जीव हो। यहाँ पर सुंदर सा जी पर्यायवाची शब्द के रूप में खसम खसम शब्द प्रयोग किया गया है। का मीनिंग वही होता है, पिया पिया और खसम खसम और धनी धनी, तीनों का मीनिंग वही होता है। और वहां पर कोई भाषा का बंधन भी नहीं है सुंदर साथ जी, लेकिन यहाँ पर भावनात्मक रूप से समझाया जा रहा है। पशु पक्षी धनी का ही पिया का ही नाम पुकारते रहते हैं, तुम ही तुम ही तुम, या तुम ही हमारे प्रीतम हो। इन विध यहाँ पर पशु पक्षी तुम भी तुम कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। पशु पक्षी ऐसा नहीं कह, तुम ही तुम मतलब तुम ही हमारे प्रीतम हो, तुम हमारे दिल में बसे हो, तुम ही हमें प्राण से प्यारे हो। इन विध में कहते कहूँ बोले जुबान, किस प्रकार में कितना वर्णन करूं।
अनेक जिभिया से भी वर्णन किया जाए, पर सबो यही जिक्र, सॉरी, किस प्रकार मैं इसका वर्णन करूं। पशु पक्षी जो है सबका, जो सभी प्रजाति के जो पशु पक्षी हैं सबकी, सबका टोन अलग अलग रहता है। देखिए, जो भी पशु है सबकी आवाज अलग अलग होती है, जो भी पक्षी सबका टोन अलग अलग होता है, अलग अलग जुबान से सब बोलते हैं, लेकिन क्या बोलेंगे, सभी एक ही जिक्र, सबके मुख से एक धाम धनी का ही जिक्र होता है। कहे मुख वाहिदत एक स्वलीला अद्वैत परम धाम के अलावा और कोई दूसरी बात बोलते नहीं है। स्वलीला अद्वैत में जो हैं, राजी, श्यामा जी, सखियां, इन्हीं के विषय में मुख से पुकारेंगे, और कोई दूसरा माया की तो बात ही नहीं है पुकारने के लिए। घास करत हैं सिजदा, करें सिजदा दरखत। छोटे जो घास जमीन पर हो, चाहे बड़े वृक्ष हो, सभी सिजदा करते हैं। सिजदा करना मतलब धाम धनी को प्यार करते हैं, धाम धनी के दीदार की हर पल आशा रखते हैं, धाम धनी का ही नाम पुकारते रहते हैं, पिया पिया धनी धनी। प्यार करना ही सिजदा है परम धाम में। इस संसार में भी प्यार करना ही सिजदा वास्तव में। आपके हृदय में तड़प है राज्य की, राज्य का प्रेम है, राज्य की चाहत है, राज्य का स्मरण है, राज्य का चिंतन है, तो बाह्य रूप से भले आप आसन में नहीं बैठे हो, बाह्य रूप से आप चले भजन, चाहे भजन नहीं गा रहे हो, बाह्य रूप से जो भी भक्ति के साधन नहीं कर रहे हो, तो भी हर पल आप वास्तव में राज्य के भक्ति में डूबे हुए हो, राज्य के साधना में डूबे हैं, यही माना जाएगा। क्योंकि हर पल आपके हृदय में वैराग्य है, विरह है, तड़प है, राज्य का ही चिंतन है, राज्य की ही याद है। राज्य के विरह में, वैराग्य में हर पल तड़पना भी एक बहुत बड़ी बंदगी है सुंदर साथ जी। पल पल संसार अग्नि के समान लग रहा है, पल पल राज्य के सिवा एक दिल में कोई चाहत नहीं है। कब धनी लेके जाओगे, कब दर्शन दोगे, कब खेल खत्म हो जाएगा, यही इससे बढ़कर बंदगी और क्या हो सकती है। देखने में 1 घंटे ध्यान में आसन में बैठे हुए हैं, लेकिन उस 1 घंटे में भी दुनिया का चिंतन चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि वैराग्य विरह के बिना, आप चाहे आसन में बैठे हो चाहे बिस्तर पर लेटे हो, यदि विरह वैराग्य है तो हर पल राज्य का चिंतन रहेगा, हर कार्य करते हुए, खाते पीते, उठते बैठते, सोबत सुपन जागृत। नहीं तो हर पल क्या हो जाएगा, राज्य के सामने बैठे हैं, चाहे आसन लगा के बैठे हैं, दुनिया की चाहना है, दुनिया का ही ध्यान होते रहेगा, मान प्रतिष्ठा का, नहीं तो सगे संबंधियों का, नहीं तो धन संपत्ति का, किसी ना किसी के जैसी आपकी तृष्णा है, जैसी चाहना, उसके हिसाब से आपको चिंतन होता रहेगा। वहां पर प्रत्येक घास के वृक्ष हर पल जो है धामधनी के प्रेम में डूबे रहते हैं, सब चेतन है। तो क्यों ना करे चेतन। अब परम धाम में जो जड़ कहलाते हैं वो भी चेतन है। जो जड़ कहावे अर्श जी में, सो सब चेतन तो जान, सब चेतन है। तो जो चेतन कहलाते हैं तो वो क्यों नहीं सजदा करेंगे, क्यों ना करें चेतन। अर्थात वहां के पशु पक्षी जो है वो भी पिया पिया धनी धनी क्यों नहीं पुकारेंगे। जब वहां के जब घास और वृक्ष पिया पिया धनी पुकार रहे हैं, तो वहां के पशु पक्षी क्यों नहीं पुकारेंगे। अर्थात धामधनी के प्रेम में डूबे हुए हर पल धामधनी का ही जिक्र करते रहते हैं। जो फुरमान फुरमावत पुराण आदि धर्म ग्रंथों में भी इसकी साक्षी मिलती है। सुंदर साथ जी, तो आइए, समय भी पूरा हो गया, तो मैं यहाँ पर 5-7 मिनट ज्यादा ले लिया हूं मैं, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं। सुंदर साथ जी, यहाँ पर एक चौपाई का लक्ष्य भी पूरा होना जरूरी होता है। आइए चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। घास करत है सिजदा, करें सिजदा दरखत। करे सिजदा दरखत, को क्यों ना करें चेतन। तो क्यों न करे चेतन। यो फुरमान फुरमावत, यो फुरमान फुरमावत, यो फुरमान फुरमावत। यो फुरमान फुरमावत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।